जय हिंद दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर रिटेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी भाइयों के लिए मैं डेली 30 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान से। और ये जितना भी प्रश्न है प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और ऐसा जो है कि प्रश्न का लेवल रहेगा, बिल्कुल इधर से उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। और प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जो प्रश्न अगले साल पूछा गया है उसी के आधार पर जो है कि इसको बनाया जाता है। और कुछ प्रश्न जो है कि कुछ लड़का बता देता है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के माध्यम से प्रश्न को तैयार किया जाता है। तो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से पहले हम लोग देख लेते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ये जो है कि कल के प्रश्न में मैं प्रश्न लेकर आया था इसको। तो ऐसा नहीं कि आपको बार बार कोई प्रश्न दिखाई देगा तो आप बोलिएगा कि ये प्रश्न कल भी हुआ था। ऐसा प्रश्न बार बार इसलिए आएगा क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, ये रिपीटेड प्रश्न है, बार बार आया हुआ प्रश्न है। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। भारत में पहली बार जनगणना 1881 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? गुर्दा, फेफड़ा, यकृत, आमाशय। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बोल रहा है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण नाटक के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दीनबंधु मित्र थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव किस पर पड़ता है? पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव किस पर पड़ता है? ऋतु परिवर्तन, दिन रात, वर्ष, जलवायु। तो पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव दिन और रात पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दिन और रात पर पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धीरे धीरे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक एक प्रश्न आराम से समझ में आ जाए। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए के संरचना की खोज किसने की थी? डार्विन, मेंडल, वाटसन एंड क्रिक, पावलो। तो जो है कि वाटसन और क्रिक, कहीं कहीं पे वाटसन एंड क्रिक दे देता है और वाटसन एंड क्रिक दिया है। तो ये क्या होगा? डीएनए की संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। यानी वाटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था, उसका खोज किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव आँख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? मानव आँख का रंग किस भाग से? कल जो है कि कुछ अलग यही प्रश्न दिया था, आज कुछ अलग तरीके से घुमा कर दिया है। तो ये जो है कि प्रश्न को घुमाया जा सकता है। तो बोल रहा है कि मानव आँख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है? रेटिना, पुतली, कार्निया, आइरिस।
तो रेटिना से जो है कि रंग का प्रयोग जो है कि रंग को पता किया जाता है। और रेटिना में जो है कि एक कोन्स नामक कोशिका होता है, वही जो है कि रंग को भापता है कि हाँ ये जो है कि लाल है, ये पीला है, ये हरा है। तो रेटिना कहीं कहीं पे रेटिना दे देगा और कहीं कहीं पे कोन्स नामक कोशिका देगा। तो आपको ध्यान में रख कर चलना है कि मानव आँख का रंग किस भाग से निर्धारित होता है, तो रेटिना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 12, 14, 19, 21। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? न्यूटन, लुई पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, वुलर, लोकटक, सांभर। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ये मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और चिल्का झील उड़ीसा में है। तो ये खारे पानी का सबसे बड़ा झील है। तो खारे पानी का और मीठे पानी का ये दोनों से प्रश्न 100% पूछा जाता है। खारे पानी का तो चिल्का झील हो जाएगा और मीठे पानी का वुलर झील जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, जूल। तो तापमान मापने की इकाई क्या है? तो तापमान मापने की इकाई केल्विन है। तापमान मापने की इकाई क्या है? तो केल्विन है। तापमान मापने की इकाई क्या है? यानी तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। तापमान का यहाँ पे कुछ अलग तरीका से पूछ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? जय जवान जय किसान, सेवा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। तो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, सेवा परमो धर्म। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। तो पतियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ये कल प्रश्न पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ रिपीटेड प्रश्न रहेगा तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं हिचकिचाना है, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न वही आएगा जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का मतलब यही होता है। अगला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है या कराता है? तो भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो संसद के दोनों सदन जो है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है या करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिस, रेडियस, टिबिया। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी
स्टेपीज है, ये जो है कि बाह्य कान में पाया जाता है। बाह्य कान में नहीं, ये बाह्य कान के मध्य भाग में पाया जाता है। कहाँ पे? बाह्य कान के मध्य भाग में, यानी बाह्य कान यानी बाहर ही पाया जाता है, लेकिन मध्य भाग यानी बीच वाला जो भाग होता है उसमें जो है कि ये स्टेपीज नामक हड्डी पाया जाता है। और फीमर जो है कि शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। कल ये प्रश्न पूछा गया और आज ये छोटी हड्डी से पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान किससे संबंधित है? हर घर तिरंगा अभियान किससे संबंधित है? स्वच्छता, शिक्षा, राष्ट्रीय ध्वज, पर्यावरण। तो हर घर तिरंगा अभियान किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रीय ध्वज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी है? वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 78, 21, 14, 50। तो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो 21% है। कहीं कहीं पे 21% देगा, कहीं कहीं पे 20 देगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0003% जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, मुगल ए आजम, शोले। तो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी, आलम आरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम। तो हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैल्शियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, सी सुब्रमण्यम, राजेंद्र प्रसाद। तो बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एम.एस. स्वामीनाथन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? यानी विद्युत धारा किससे मापा जाता है या विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? वोल्टमीटर, अमीटर, ओममीटर। ओम कहीं कहीं पे लिखता है, कहीं कहीं पे ओम मीटर लिख देता है, कहीं कहीं पे केवल ओमेगा लिखता है। वोल्टमीटर। तो विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है। विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। और बोल देगा कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर या ओमेगा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? ये कल प्रश्न जो है कि पूछा गया था। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 5.6, 8.6, 6.8, 7.4, 8.2। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, यानी छी मतलब 6,
यानी कोई घृणा करता है ना मूत्र से, छी छी, ये यहाँ पे मूत्र दिया तो छी यानी 6, मूत्र का pH मान 6 होता है। और कौन ऐसा विटामिन है जो मूत्र के द्वारा निकल जाता है, तो विटामिन सी जो है कि मूत्र के द्वारा निकल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना है। तो भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। भारत का सबसे नया राज्य तेलंगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आयाम, गति। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी। किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये कल प्रश्न जो है कि हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? नेहरू जी, शास्त्री जी और इसके साथ इंदिरा गांधी, पटेल। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। केवल शॉर्ट फॉर्म इन लोगों का नाम लिखा गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। 2-3 प्रश्न आपको ऐसे रिपीटेड प्रश्न मिल ही जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा, गुर्दा। तो मस्तिष्क में सबसे अधिक जो है कि पानी होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो मस्तिष्क में होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कोचीन है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कोचीन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? अम्ल और क्षार के प्रयोग के लिए, पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अम्ल और क्षार के पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? उत्प्रेरक, संकेतक, विलायक, मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो संकेतक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोल रहा है कि अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो संकेतक का, संकेतक का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये हम लोगों का। और ये लास्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? करियप्पा, थीमैया, मानेकशॉ, अरुण कुमार। तो स्वतंत्र भारत के पूछ रहे हैं तो के.एन. करियप्पा, इनका पूरा नाम के.एन. करियप्पा होता है, केवल यहाँ पे करियप्पा दे दिया है। तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के.एन. करियप्पा होंगे, यानी करियप्पा साहब जो है कि भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। ये रहा 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से। ये प्रीवियस ईयर का ये 30 प्रश्न है और ऐसा ही प्रश्न जो है कि पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर की तैयारी करते हैं उन सभी भाइयों के पास। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।